ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे किन्नरों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और जानकारी के बारे में। दोस्तों, किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहते हैं और इसीलिए आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किन्नरों का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है, रक्त यानी कि रज की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। वीर्य और राज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होता है। महाभारत में जब पांडव 1 वर्ष तक अज्ञातवास काट रहे थे, तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर बृहन्नला बनकर रहे थे। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे। महाभारत में बृहन्नला यानी कि अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। आप अपने जीवन में धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखिए। एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। दूसरी मान्यता यह है कि अनिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था और उनकी मृत्यु की थी। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां व साड़ी दान करनी चाहिए। इससे अत्यधिक लाभ होता है। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम हैं। इसके लिए कई रीति रिवाज हैं जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नरों को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। पुराणों के अनुसार कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों से व्यक्ति किन्नर या नपुंसक हो सकता है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। किन्नरों की शव यात्राएं रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूतों चप्पलों से शव को पीटा जाता है। किन्नरों के मरने के उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय 1 सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसे प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, मरने के बाद यह मातम नहीं मनाते हैं। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद वे लोग खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से ही कई दान कार्य भी करते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वे लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज के ऐसे लड़के की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 ईस्वी से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 ईस्वी में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइस यानी जरायम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आजाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 ईस्वी में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक
तब भी नहीं मिला था। आमतौर पर सिंहस्थ में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक नया अखाड़ा और बना है। ये अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य किन्नरों को भी समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह एक दिन मात्र के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन हैं कौन? किन्नर उनसे क्यों शादी रचाते हैं? यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अपने अगले वीडियो में देंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।